आज एक नदी के बारे में बताएंगे। नदियां हमारा जीवन होती हैं, किसी भी देश को जीवन देती हैं। आज हम आपको ले चल रहे हैं लंदन, ग्रेट ब्रिटेन। एक ऐसी नदी की कहानी जो 2 बार मर के जिंदा हुई। आज हम दिखा रहे हैं आपको लंदन की टेम्स नदी की कहानी। यह है टेम्स नदी के किनारे बना ब्रिटिश पार्लियामेंट। यह है मशहूर बिग बेन। नदी के दूसरी तरफ है मशहूर लंदन आई। लंदन आई में बैठकर आप पूरे शहर को देख सकते हैं। और इसी नदी पर बना है लंदन की पहचान, लंदन ब्रिज। आज दुनिया में सबसे ज्यादा टूरिस्ट इसी शहर लंदन में आते हैं और यहां आने वाले पर्यटकों का पहला ठिकाना होता है टेम्स नदी का किनारा। आज से 150 साल पहले जब हमारे देश की नदियां स्वच्छ, सुंदर और निर्मल होती थी, तब ये नदी, ये टेम्स नदी इतनी बदबूदार हुआ करती थी कि इस पार्लियामेंट की बैठक को कई बार स्थगित करना पड़ा था। अब इस नदी को दोबारा देखिए। फिलहाल ये नदी दुनिया की सबसे स्वच्छ नदियों में से एक है। जिस टेम्स नदी को साल 2010 में सबसे साफ नदी होने का खिताब मिला, जिस नदी को साफ रखने के लिए ग्रेट ब्रिटेन को अवार्ड मिला, उसकी हालत 1830 से 1880 के बीच ऐसी थी कि उसे गंदा नाला समझ लिया गया था। पानी इतना जहरीला कि कोई पी ले तो मौत हो जाए। और ऐसा हुआ भी। साल था 1878। एक यात्री जहाज प्रिंसेस एलिस कोयला ढोने वाले जहाज बाइवल कासल से टकराकर डूब गया। मरने वालों की संख्या 700 से ऊपर थी। इसे ब्रिटेन के इतिहास का सबसे बड़ा नाव हादसा माना जाता था। जब इस हादसे की जांच हुई तो पता चला कि मरने वालों में बहुत ऐसे थे जो डूबने से नहीं बल्कि नदी का जहरीला पानी पीने से मरे। टेम्स नदी की आज जो स्थिति है, उसकी कल्पना 150 साल पहले नहीं की जा सकती थी। तब ब्रिटेन दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश था। यह वो वक्त था जब दुनिया भर से कच्चा माल ब्रिटेन आया करता था और यहां की फैक्ट्रियों से तैयार माल दुनिया भर में भेजा जाया करता था। तब इस टेम्स नदी के रास्ते बड़े जहाज लंदन के शहर के अंदर आया करते थे। इस टेम्स नदी ने लंदन को दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण शहर बना दिया था। टेम्स नदी के किनारे बसा लंदन शहर दुनिया का सबसे वैभवशाली और समृद्ध शहर बन गया, लेकिन इसकी बड़ी कीमत टेम्स नदी को चुकानी पड़ी। इंग्लैंड में दुनिया भर की फैक्ट्रियां थीं। लंदन की आबादी लगातार बढ़ रही थी। शहर और लोगों का सारा मलबा टेम्स नदी में डाला जा रहा था। डॉक्टर पीटर स्प्लिट्स उन लोगों में से हैं जिन्होंने टेम्स नदी को फिर से जिंदा करने में अपना योगदान दिया था। पीटर स्प्लिट्स के मुताबिक औद्योगिक क्रांति का सबसे ज्यादा खामियाजा टेम्स नदी को ही उठाना पड़ा था। 1858 में एक बड़ी घटना घटी। गर्मियों के दिन थे। ब्रिटेन का पार्लियामेंट टेम्स नदी के किनारे स्थित है। उस साल नदी में बहुत बदबू उठ रही थी, इतनी कि सांसदों को बचाने के लिए डिसइंफेक्टेंट का प्रयोग तक किया गया, लेकिन बात नहीं बनी। आखिरकार संसद को नदी से उठती बदबू के कारण स्थगित करना पड़ा। लंदन के उस दौर को द ग्रेट स्टिंक या भयंकर बदबू का युग कहा जाता है।
द ग्रेट स्टिंक ने संसद और सरकार में बहस छेड़ दी। ब्रिटिश पार्लियामेंट की आर्काइव के मुताबिक संबंधित विभाग के मंत्री से सवाल पूछा गया। हमारी कुटिल चालाकी की वजह से एक महान नदी मलकुंड में बदल गई है। मैं ये पूछना चाहता हूं कि क्या महारानी की सरकार इस समस्या से छुटकारा दिलाने के लिए कुछ करने जा रही है? इस हालात में ब्रिटेन की सरकार ने नदी की हालत को सुधारने का फैसला किया। इंजीनियरिंग तकनीक अपनी जगह, लेकिन इन सब के साथ साथ कानून का भी पूरा सहयोग लिया गया। एक के बाद एक सख्त कानून बनाए गए और उन्हें सख्ती के साथ इम्प्लीमेंट किया गया, लागू किया गया। अब कानून भी कैसे कि टेम्स नदी से कितना पानी निकाला जाएगा और वापस कितना छोड़ा जाएगा, ये सब कुछ पहले से तय कर दिया गया। और कौन निकालेगा, इसके लिए लाइसेंस को जरूरी कर दिया गया। 1950 के दशक तक यमुना की हालत दिल्ली में इतनी बुरी नहीं थी जितनी टेम्स की थी। लंदन में टेम्स 1960 आते आते में ही मर चुकी थी। उसे जिंदा करने के लिए फिर एक नई कवायद शुरू हुई। पुरानी सीवर लाइन को सीवर ट्रीटमेंट प्लांट से जोड़ा गया और यह फैसला हुआ कि सामान्य परिस्थिति में बिना ट्रीटमेंट के किसी भी तरह का पानी टेम्स में सीधे नहीं जाएगा। लंदन शहर में 4 बड़े सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाए गए। पूरी कोशिश ये थी कि दूषित पानी किसी भी हाल में टेम्स में सीधे ना जाए। सीवर लाइन डल गई, कानून बन गया, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट तैयार हो गया, कानून का पालन भी होने लगा। इससे टेम्स को फिर से जिंदा करने में मदद मिली। लेकिन टेम्स नदी आज जिस तरह से बह रही है, उससे जुड़ी कहानियां और उससे मिलने वाली सीख बहुत महत्वपूर्ण है। यानी ग्रेट ब्रिटेन में हर किसी का टेम्स पर अधिकार है और उसी अधिकार से जुड़ा हुआ कर्तव्य भी है। टेम्स बाथ उसी अधिकार का हिस्सा है। दरअसल टेम्स नदी जिस जगह शुरू होती है और जहां खत्म होती है, उसके किनारे किनारे एक फुटपाथ है, तकरीबन 296 किलोमीटर लंबी। लोग इस रास्ते बेरोक टोक आ जा सकते हैं, नदी की खूबसूरती का आनंद ले सकते हैं। टेम्स बाथ यहां के लोगों की जिंदगी का हिस्सा है।